we have finished up to, I think, as far theory is concerned, we have proved mu r is equal to 1 plus phi, right? Yes. Yes. Fine. So we will move further. We will discuss magnetic substance. So हम लोग magnetic substance के बारे में discuss करेंगे. अभी बच्चे जो हम लोग substance जो रहता है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे वो क्या बिहेवियर दिखाएगा. So I mean, if you place a substance in magnetic field, it will show some behavior. Now, strictly on the basis of behavior, we have divided it into three types. So first आता है उसमें diamagnetic substance. Diamagnetic substance. अभी बच्चे सुनो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जब हम लोग उसको एक मैग्नेट का तरफ लेके जाएंगे वो मैग्नेट से रिपल होगा. क्या होगा बच्चा? रिपल. रिपल. हाँ, मतलब सबको लगता था कि हर एक सब्सटेंस मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या कुछ नहीं होगा, बट साइंटिस्ट इनिशियली उनको पता नहीं चला, बट एट द एंड दे रियलाइज देयर आर सम सब्सटेंस जो मैग्नेट से रिपल होता है, राइट? और वो जो रिपल होता है मैग्नेट से उसको हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, राइट? सो एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न्ड, यू शुड रिमेंबर इन दिस मैनर द सब्सटेंस which are weakly, this is very important, कुछ बुक में feebly लिखा होगा. So feebly का मतलब weakly होता है. So feebly repelled by the magnet is called diamagnetic substance. अभी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं. फॉर एग्जांपल इधर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ, तो अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. इधर एक सब्सटेंस है जो इसका मैग्नेटिक फील्ड में है, तो ऑब्वियसली ये मोमेंट समझ लो साउथ टू नॉर्थ होता है, ऐसा है. अभी क्या होगा बच्चा, ये जो सब्सटेंस है इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. सो ऑब्वियसली ये जो सब्सटेंस मैग्नेटाइज होता है, बट ये मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन में होता है. मतलब मोमेंट इसका इधर है तो इसका मोमेंट इधर आता है. लाइक इधर आता है साउथ पोल, इधर आता है नॉर्थ पोल. सो ठीक से देखो, नॉर्थ और नॉर्थ क्या होगा बच्चा? रिपल. रिपल. मतलब ये इतना ये खुद मैग्नेट बनता है बट इसका डायरेक्शन में नहीं बनता है, इसका ऑपोजिट बनता है, तो इसके लिए क्या करता है? रिपल होता है. रिपल. ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, राइट? यस. यस. हाँ, अभी क्या है बच्चा, ये खुद मैग्नेट बनता है. ऐसा मैग्नेट बनता है कि इसका जो मोमेंट है, मोमेंट इसका जो जिसकी वजह से मैग्नेट बनता है, उसका मैग्नेट एक मोमेंट का ऑपोजिट बनता है. तो अभी नॉर्थ समझा. हाँ, तो ये अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा बच्चा? रिपल होगा. रिपल होगा. रिपल. हाँ, अभी ये जो भी होता है इसका रीजन ये है, इट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैं आगे जाके इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी. जस्ट फॉर टाइम सेक यू जस्ट रिमेंबर इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड और एक बात इसमें क्या होगा, if I consider if it is not in magnetic field, then in not in magnetized unmagnetized state. बच्चा unmagnetized state का मतलब ये है वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, ठीक है? सो B is 0. सो अभी मैं एक एटम कंसिडर किए, इसका एटम मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, देन उसका मोमेंट 0 होता है बच्चा. 0 इसके लिए होता है क्योंकि इसमें पैड इलेक्ट्रॉन्स रहता है. आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इट इज गोइंग टू हैव पैड इलेक्ट्रॉन्स.
तो Yes. एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल होके नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो हो जाएगा। Zero. अभी कॉमन सेंस ये नहीं बोलता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ हर एक एटम जीरो है, तो पूरा सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा बच्चा? जीरो। Zero. जब सब हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है, तो पूरा सब्सटेंस का भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो। राइट? हाँ। अभी जब ये मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अल्टीमेटली इसका रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मतलब इन मैग्नेटाइज्ड स्टेट, मतलब अभी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने अप्लाई किया है, तो B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा? जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इन केस B है, तो इसका विसिनिटी पे मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है। तो अभी बताओ B नॉट और B में क्या रिलेशन होगा? B ज्यादा रहेगा या B नॉट ज्यादा रहेगा? अच्छा देखो, ये आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया है बी मैग्नेटिक, इसका अंदर मैग्नेटिक फील्ड B नॉट है। तो मेरे को रिलेशन बताओ, B और B नॉट में किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा? बी का, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑपोजिट आ रहा है, तो मतलब अंदर नेट इफेक्ट क्या होता है? जीरो होता है। Zero. Yes. राइट? Yes. एंड इधर मैग्नेटाइजेशन वीक होता है। राइट? मतलब मैंने इधर लिखा इट इज वीकली डन, सो मैग्नेटाइजेशन वीक होता है। अल्टीमेटली आई कैन से द वैल्यू ऑफ mz इज स्मॉल एंड नेगेटिव। बराबर है? बराबर है बच्चा? स्मॉल एंड नेगेटिव। Yes. अभी mz विल बी डिसाइडेड बाय काई, तो इसका मतलब काई का वैल्यू भी इधर स्मॉल एंड नेगेटिव होता है। राइट? मतलब मैं ऐसा पुट अप कर सकता हूं, शुड आई राइट लाइक दिस, mz इज इक्वल टू काई इंटू एच। तो काई डिसाइड करता है व्हाट शुड बी द मैग्नेटाइजेशन। राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस, मैग्नेटाइजेशन इधर वीक है तो काई भी वीक है, मैग्नेटाइजेशन ऑपोजिट टू द फील्ड है तो काई भी नेगेटिव होगा, mz नेगेटिव है तो काई भी नेगेटिव। सो ये काई इज स्मॉल एंड नेगेटिव। इज इट क्लियर बच्चा? Yes. हाँ। अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। अभी ध्यान से देखो बच्चा, काई स्मॉल है और नेगेटिव भी है, तो इसका मतलब म्यू आर का वैल्यू, डोंट यू थिंक इट इज लेस देन 1? Yes. डोंट यू थिंक इट इज बेटर टू पुट जस्ट लेस देन 1? वो बेटर होगा। बच्चा लेस, क्योंकि काई इज स्मॉल एंड नेगेटिव, मतलब स्मॉल मतलब 0.00001, तो म्यू आर का वैल्यू क्या होगा? 1 से छोटा पक्का है, बट डोंट यू थिंक इट इज जस्ट लेस देन 1? Yes. ज्यादा छोटा नहीं। Yes. 1 माइनस 0.00001 है, तो वैल्यू 0.9999 ऐसा कुछ आएगा ना? हाँ। Yes. इसका मतलब मैं मानता हूं कि इट इज लेस देन 1, बट इट इज वेरी, Yes. मतलब वेरी मच मतलब बहुत कम नहीं है, इट इज जस्ट लेस देन 1। आई होप यू आर गेटिंग। Yes. Yes. ठीक है। एंड और एक पॉइंट, ये जो कई है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मतलब एक मटेरियल के लिए फिक्स है तो इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड रहेगा। राइट? Yes. ठीक है। अब इफ आई ड्रॉ द ग्राफ फॉर काई against temperature, tell me what will be the graph?
कांस्टेंट आएगा, constant कांस्टेंट। वेरी parallel गुड, to the कांस्टेंट x आएगा, axis. वेरी गुड। अभी मैग्नेटाइजेशन का मैंने ग्राफ बनाया विद रिस्पेक्ट टू एच, ऐसा, दिस इज mz, दिस इज माइनस mz। तो हम लोग ने फील्ड अप्लाई किया, बी, बी के हिसाब से एच मिलता है। तो बताओ मैग्नेटाइजेशन वीक होता है कि स्ट्रांग होता है? वीक होता है। weak, Weak. इन द डायरेक्शन होता है कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन होता है? Opposite. opposite, ऑपोजिट होता है, तो ऑब्वियसली इट शुड बी इन लोअर Fourth पार्ट, राइट? quadrant. Yes. So don't you think it is going to be like this? This will be the graph. ज्यादा नहीं दिखाना है, the angle should be small, right? यस। yes, हाँ, and when it comes to example for diamagnetic substance, we can just remember this is copper, then Hg, Hg for बच्चा, सिल्वर। Silver. then Au, Gold. gold, gold, then you can have zinc, then Bi for bismuth। bismuth, Bismuth. Yes. बच्चा मैं होता तो ABC will be called as diamagnetic substance, ऐसा याद रखता था, ABC are called diamagnetic substance। A for antimony, B for bismuth, C for copper, खत्म, right? Everybody follow? हाँ, एंटीमनी ये क्या बोल रहे हो बच्चा? प्लैटिनम, वो चेक करना पड़ेगा कि एंटीमनी बोल रहा है। एंटीमनी नहीं, नहीं उसमें हो भी सकता है, बट यू हैव टू चेक वेदर इट हैज गॉट यस पैड इलेक्ट्रॉन्स या अनपैड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? यस पैड है तो अल्टीमेटली वो डायमैग्नेटिक में आएगा। क्लियर अप टू दिस मच बच्चा, समझ में आया सबको? yes, बट इसका डिस्कवरी कब हुआ है? क्योंकि साइंटिस्ट को पहला सबको लगता था कि मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन होता है, मतलब सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है। अभी क्या होगा, जब लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो गलती से एक मरकुरी का ड्रॉप एक मैग्नेट के ऊपर गिर गया। देन व्हाट हैपेंड दैट इट स्टार्टेड डांसिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मैग्नेट। तो अभी डांस हो रहा है तो ऑब्वियसली उन्होंने सोचा कि कुछ तो अलग हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन होता तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए था। अभी डांस हो रहा है मतलब ऑब्वियसली क्या होता रहेगा बच्चे, देखो अभी वो रिपल हो रहा है, रिपल। इसके लिए ऊपर आ रहा है। अभी जब Yes. ऊपर आने का टाइम फोर्स कम होता है रिपल्शन का, तो वेट ज्यादा ग्रेविटी। होता है, वेट ज्यादा है तो नीचे जाता है, देन फिर से रिपल्शन ज्यादा है तो ऊपर जाता है। सो इट स्टार्टेड डांसिंग, वही एसएचएम करने लग गया, राइट? Yes. yes, देन दे रियलाइज्ड कि ये मरकुरी मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन नहीं हो रहा है, ऑपोजिट होता है, राइट? सो मरकुरी इज आल्सो अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। फॉलोड अप टू दिस मच? yes, yes, ठीक है, इसको कंप्लीट करो, देन हम लोग देखेंगे इसका ओरिजिन कैसा, क्यों बिहेव करता है ऐसा, ठीक है? यस। अगर कोई सब्सटेंस अलग अलग एटम से बना रहता है, एक एटम पेयर्ड रहेगा अनपेयर्ड रहेगा, तो मैग्नेटाइज फील्ड है। देन वो डोमिनेंट कौन है उसके हिसाब से बिहेव करेगा, यस समझा? यस सर। हाँ।
सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कैसे डिपेंड करेगा? क्या बोल रहे हो? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डिपेंड करेगा डायमैग्नेटिक? किसके ऊपर बच्चा? सर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करेगा? मतलब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऐसा बोल रहे हो? यस, हाँ, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। यस, मतलब वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, तो आप वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो मैग्नेटाइजेशन वीक रहेगा। स्ट्रॉन्ग किया तो थोड़ा ज्यादा होगा, बट कंपैरेटिवली जब दूसरा सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे तो इसका वैल्यू बहुत कम रहता है। यस। बच्चों हो गया है? यस सर। Yes, sir. ओके। फाइन। जब मैंने इसका ओरिजिन का बात करेंगे, सो विल कंसिडर वन डायमैग्नेटिक एटम। And I will assume this diamagnetic atom has got one pair of electrons, right? So एक ही pair of electrons है, तो ultimately वो paired है। मतलब देखो इधर, suppose हम लोग ने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रॉन, इधर you got one electron। आपको पता है paired मतलब एक clockwise में revolve होता है तो दूसरा anti clockwise में एंटी revolve होता है। क्लॉकवाइज। So you have to understand, if I'm showing two diagrams, so this one atom only, but I am showing two diagrams because electrons are revolving in two different directions, right? यस, यस। Okay, fine. So इस न्यूक्लियस का पोजीशन है एंड यू गॉट इलेक्ट्रॉन हियर। सो मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन कौन सा डायरेक्शन, चलो क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसा, राइट? तो इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा। इतना समझे बच्चा? यस, Yes. यस। ओके फाइन। अभी हम लोग ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज तो करंट बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंड करंट इलेक्ट्रॉन घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज तो करंट बनेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। Clockwise. ओके, तो अभी राइट नाउ इलेक्ट्रॉन का ऊपर एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, वो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है
उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर का तरफ रहेगा। डन? Yes. यस ठीक है। अब बच्चा मैं राइट हैंड रूल यूज करके मेरा कर्ड फिंगर को करंट का डायरेक्शन में रखता हूं, देन देखता हूं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर आता है। अभी देखो फर्स्ट मैग्नेट के लिए इफ आई डू लाइक दिस, सो डोंट अपवर्ड थिंक मोमेंट अपवर्ड्स है। वेरी गुड बच्चा, अपवर्ड है, तो मोमेंट इसका अपवर्ड्स, दिस इज m नॉट। ऑब्वियसली इसका तो डाउनवर्ड डाउनवर्ड तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंट ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंट से कैंसिल होके ओरिजिनली जब b का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 0, अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, राइट? जब b 0 है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द एटम, डोंट थिंक विल से इट इज m minus m naught that comes to be 0. Did you get the जीरो reason? यस Yes. ये सिचुएशन रहेगा जब हम लोग ने इसको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है। बच्चा मैं फिर से बता दूं, इधर दो एटम नहीं है, ये एक ही एटम का दो इलेक्ट्रॉन का डायग्राम है, राइट? यस ठीक है, चलो अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी थोड़ा ध्यान देना है बच्चा। सो लेट द मैग्नेटिक फील्ड बी बी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसा अप्लाई किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन को मोमेंट का डायरेक्शन में है और एक इलेक्ट्रॉन को मोमेंट का ऑपोजिट है। डिड यू गेट दैट? अपोजिट यस Yes. राइट। नाउ हमने क्या पढ़ा है, जब भी एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है तो उसको अपन लॉरेंस फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? Lawrence. लॉरेंस फोर्स एग्जैक्टली, लॉरेंस फोर्स, एंड इट इज गिवन बाय a formula F bar will be equal to Q in bracket V bar cross V bar। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F bar L। बच्चे चार्ज कौन सा है? इधर इलेक्ट्रॉन है तो माइनस E लिखना पड़ेगा, सो बचेगा V bar क्रॉस V bar। मतलब अभी दोनों इलेक्ट्रॉन को ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लगता है। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? V क्रॉस B है ना, तो आपको कर्ड फिंगर को V टू B लेके जाना है। किधर लेके जाना है बच्चा? V टू B। B. हाँ, तो अभी जब आप V टू B लेके जाएंगे बच्चे, ये V नीचे दिख रहा है बट V एक्चुअली बोर्ड से बाहर आ रहा है, मानते हो? Yes. यस मतलब ये ऐसा प्लेन है, ऐसा, तो ये V बोर्ड से बाहर आ रहा है, ये V बोर्ड का अंदर जा रहा है, Yes. राइट? यस Yes. सो आप बोलेंगे सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं ऑब्वियसली इसको शिफ्ट करके ऐसा बताऊंगा। शायद ये आपको लगेगा बाहर जा रहा है एंड ये क्रॉस कर दूंगा, राइट? इज इट ओके बच्चा? मतलब ये बाहर आ रहा है, ये किधर जा रहा है? अंदर। अंदर जा रही है बच्चा सब लोग को इतना समझ में आया? सर ये- एक बार फिर से समझाओ ना। बच्चे ये जो प्लेन है ना, ये एटम जो है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ऐसा, राइट? तो ये इलेक्ट्रॉन है yes. तो इसका वेलोसिटी थोड़ी ऊपर हो सकता है, एक तो बाहर आ सकता है, नहीं तो अंदर आ सकता है, राइट? ये समझा, हाँ समझा। मतलब इसका जो प्लेन है वो ऐसा नहीं है, बोर्ड पे नहीं है, ऐसा है, लाइक दिस। सो दिस विल बी द सर्कल। सो नाउ इट विल बी a 3D, you have to imagine, right? यस ओके बच्चा, देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, V बाहर है, V किधर है बच्चा? V बाहर है हाँ, B किधर है? ऊपर है। तो अभी आपका राइट हैंड लो, राइट हैंड लो और कर्ड फिंगर को V टू B लेके जाओ, देन बताओ मेरे को थंब किधर रहेगा? Move the curved finger from V to B, then tell me where will be the thumb. Don't you think it is towards the center? यस देखो बच्चा, सब लोग देखो, सबने देख लिया, it will be towards the center। Yes. यस बच्चा डोंट यू थिंक इधर एक माइनस है बच्चा? माइनस मतलब जो थंब सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर है, तो इधर माइनस का वजह से हमको डायरेक्शन क्या लेना पड़ेगा? ऑपोजिट लेना पड़ेगा। ऑपोजिट मतलब Away from थंब अंदर center। है, हाँ, तो डायरेक्शन ऑपोजिट लेना पड़ता है। तो आपका इधर लॉरेंस फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एफएल ऑपोजिट।
इतना समझा? Yes. Yes. इधर वही अप्लाई करो बच्चा। अभी आपका V एक्चुअली अंदर है, B ऊपर है, B ऊपर। फिर से राइट हैंड रूल यूज करो। पहले देखो थंब किधर आता है। अवे फ्रॉम सेंटर। हाँ, अभी उसका ऑपोजिट लो, क्योंकि चार्ज Towards. नेगेटिव है Towards the तो center. एग्जैक्टली, वेरी गुड बच्चा। सो इट इज FL। इसका मतलब इसका सेंट्रीपेटल फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। इसका यस, सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ गया। बढ़ गया। Yes. Yes. अभी देखो सिंपल है, इसका सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ा तो इसका वेलोसिटी, इसका सेंट्रीपेटल फोर्स कम हुआ तो इसका वेलोसिटी भी कम होगा, राइट? यस, या आई कैन शो इट लाइक दिस, वेलोसिटी कम होगा, करंट भी कम होगा, राइट? तो करंट कम हुआ यस, तो मोमेंट भी कम होगा बाय डेल्टा m। इज इट ओके? यस, ठीक है। इधर क्या होगा बच्चा सिचुएशन? वेलोसिटी बढ़ेगा, Increase of इंक्रीज होगा सब। एग्जैक्ट, करंट भी बढ़ेगा, तो इसका डेल्टा मोमेंट जो बढ़ेगा। m है, plus एग्जैक्टली delta. डेल्टा है। प्लस डेल्टा एम। अभी आप क्लियरली देखो, मैग्नेटिक फील्ड जो मोमेंट का ऑपोजिट था उसका मोमेंट बढ़ गया, यस, बट जिसका इन द डायरेक्शन जिसका था मोमेंट उसका कम हुआ, कम हो कम गया. हो गया है, बरोबर। ऑपोजिट जिसका था उसका बढ़ गया। ठीक है, अभी मैं देखूंगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट। देखो इधर B नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो अभी M नेट बच्चा किसका मोमेंट ज्यादा है बताओ? इसका, क्योंकि उसका कम हुआ है। Yes. यस, तो दिस M नॉट प्लस डेल्टा M माइनस M माइनस डेल्टा M, so don't you think MM cancel होगा, so you'll get delta M plus delta M, so you'll become 2 delta M। 2 डेल्टा एम। मतलब अभी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं है, देखो इट हैज गॉट मैग्नेटाइज्ड, राइट? Yes. यस, अभी देखो इसका डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन ऊपर है कि नीचे है? क्योंकि B ऊपर है, B ऊपर है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देखो नीचे है, क्योंकि इसका मोमेंट बढ़ गया है। So don't you think it has got magnetized in the opposite direction? Opposite direction. यस, Yes. That's it. So it clearly indicates जब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग ने रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो जो इलेक्ट्रॉन का मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी है उसका मोमेंट कम होता है, जो डायरेक्शन का मोमेंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी है तो उसका मोमेंट बढ़ता है। तो नेट जो है वो जीरो नहीं रहेगा, राइट? So it means it has got magnetized but in the opposite direction. Clear up to this much? यस, Yes. Okay. That's इतना ही रीजन है। और एक याद रखो आप, एक इफेक्ट है उसको हम लोग मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? Meissner effect. Meissner effect. मीजनर इफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग? देखो, जब मैं एक नॉर्मल कंडक्टर लेता हूं, नॉर्मल, और वो डायमैग्नेटिक है, तो लाइंस क्या होगा? इधर थोड़ा दूर जाता है, ऐसा दूर जाता है, मतलब एक्चुअली लाइंस ऑफ फोर्स सपोज मान लो ऐसा है, ठीक है, ऐसा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। जब मैंने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो हो सकता है कि इसमें 2 पास होता है और एक रिपल होता है, एक फोर्स चल ऐसा होता है। इसका मतलब 4 पास होना चाहिए था, 2 दूर गया क्योंकि उधर मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। इतना समझा बच्चा? Yes. यस, Yes. दिस इज नॉर्मल कंडक्टर, राइट? कंडक्टर में क्या होगा? लाइंस ऑफ फोर्स पास होता है, और वो डायमैग्नेटिक है तो कुछ लाइंस ऑफ फोर्स दूर जाता है, बस। सो आप कंडक्टर मान के चलेंगे तो आप एक काम करो, कंडक्टर ही मान के चलो, लाइंस ऑफ फोर्स सब पास हो, ठीक है? अभी मैंने क्या किया बच्चा? सुपर कंडक्टर लिया। क्या लिया? Superconductor. तो बच्चा एक भी लाइंस ऑफ फोर्स उससे पास नहीं होता है, इट इज रिपल्ड एक्चुअली। तो एक भी लाइन पास नहीं हो रहा, मतलब ये आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। क्या है बच्चा? आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब सुपर कंडक्टर में एक भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं होता है। ये जो इफेक्ट है उसको हम लोग मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Meissner Meissner effect. मतलब क्वेश्चन आ सकता है, which material shows ideal diamagnetic effect, that is superconductor। सुपर कंडक्टर।
बच्चा समझ में आया? और ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस बच्चा, ये जो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। क्यों यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है? अभी हम लोग बोलते हैं देयर इज वन एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो डोंट यू थिंक अनपेयर्ड का साथ साथ कुछ पेयर्ड भी होगा? Yes. Yes. yes, तो ऑब्वियसली उसमें डायमैग्नेटिक तो रहेगा ही। वो अलग बात है, वो डोमिनेंट नहीं रहेगा, बट रहेगा। yes, मानते yes, हो? तो yes, आपको Yes. समझ में ये आना चाहिए। क्वेश्चन ये आया कि विच प्रॉपर्टी इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी, तो आपको लिखना है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि वो यूनिवर्सल रहेगा, सब में रहेगा, किसी में डोमिनेंट रहेगा, किसी में वीक रहेगा। राइट? राइट बच्चा? Yes. 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 ओके, कंप्लीट करो इसको फटाफट। सर वो सेकंड वाला एक बार फिर से बताना। कौन सा सेकंड वाला बच्चा? मीजर इफेक्ट? नहीं वो वाला, ये वाला? यस, हाँ ये वाला। देखो वी किधर है बच्चा? अंदर है। सर एक बार डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। किसका डायरेक्शन? फोर्स वी बार एफएल इंटू का। वी बार इंटू, हाँ एफएल। हाँ हाँ, देखो देखो देखो, वी इधर है, वी इधर है, यस, बी इधर है ना। तो आपको ये जो राइट हैंड का कर्व्ड फिंगर है ना, राइट हैंड है मेरा ये, यस, तो आपको वी वी इधर है, बी इधर है, तो वी टू बी लेके जाना है, वी टू बी। ऐसा किया तो आप बी टू वी लेके जाएंगे। सो यू टू मूव लाइक दिस। सो इधर वी है, इधर बी है, इधर वी, इधर बी, सो आई हैव टू मूव लाइक दिस। तो तम किधर है मेरा? बाहर है ना। यस सर, यस, अभी ये उसका ऑपोजिट लेना है, क्योंकि चार्ज मेरा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव। सो इट इज Yes. माइनस ऑफ वी क्रॉस बी है। तो मेरा डायरेक्शन ऐसा है, बट नेगेटिव आना है तो अंदर लेना यस, है। समझा। ओके, हाँ, यस सर। ओके।
बच्चा फिनिश? Yes. 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 ओके, रब करो ना? Yes. Yes. Okay, fine. So we'll move towards the next type, that is paramagnetic substance. This paramagnetic substance. So बच्चे डायमैग्नेटिक का रिवर्स होगा, मतलब वो वीकली मैग्नेटाइज ऑपोजिट टू द फील्ड होता है, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड होता है। सब्सटेंस which are weakly or feebly attracted by the magnet, attracted by the magnet, will be referred as, is called paramagnetic substance, that is PM. इसका मतलब लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मैग्नेट सामने लेके आओ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसका मोमेंट ऐसा होगा। तो जब मैंने इधर एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होकर रखता हूं, ये मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन होता है, मतलब इसका भी मोमेंट सेम एज ऑफ दैट मैग्नेट आएगा, मे बी लाइक दिस, साउथ नॉर्थ मोमेंट ऐसा। तो कॉमन सेंस है, नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट, Attract. right? So it will attract. Now when it comes to origin, से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इट इज मेनली ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजह से रहेगा, इट इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड इधर मैंने एक एटम कंसिडर किया, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम, it is not equal to 0 है, but it will be small. And why it is not equal to 0? It is going to have unpaired electron. But number of unpaired electrons कम रहेगा, वो आपको याद रखना है। अभी एटम का मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, 0 नहीं है, but it will be small. But जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस लेता हूं बच्चा, सब्सटेंस, ये 0 होता है। Now you may wonder why it will be 0. It is 0 because हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट है बट कम है। तो अभी क्या होगा, एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दूसरा एटम का मैग्नेटिक मोमेंट से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये समझा। देखो ऐसा। सो मैंने जैसा बोला कि एक सब्सटेंस में बहुत सारा एटम है, हर एक मैग्नेट है क्योंकि मोमेंट है, बट जब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट किधर रहेगा बच्चा, रैंडमली अलाइंड रहेगा, रैंडमली अलाइंड। तो अल्टीमेटली एक दूसरे से कैंसिल होके सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा, राइट? 0। हाँ, जब मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सब्सटेंस ऑब्वियसली इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब वो गेन करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी B एंड दिस विल बी, चलो मैंने दो सिचुएशन लेता हूं, दैट इज बेटर। तो दो सिचुएशन इन द सेंस, पहला मैंने वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो अब इसमें क्या होगा, कुछ लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन होगा, कुछ अलाइन होने का कोशिश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वीक है तो टॉर्क भी वीक होगा, मानते हो बच्चा? यस। बट मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग रखा, स्ट्रॉन्ग, तो अल्टीमेटली सब अलाइन होगा, यस, राइट? इसका मतलब ये जो मैग्नेटाइजेशन है इसका, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। जब सब अलाइन होता है इसको हम लोग सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? सैचुरेटेड स्टेट, बराबर है? यस यस। ओके, आई होप ये समझ में आया है। तो इससे मैं डेफिनेटली बोल सकते हैं कि पहला मोमेंट 0 था, अभी मोमेंट किधर, कौन सा डायरेक्शन में आया बच्चे इसका मोमेंट? डोंट थिंक मोमेंट इन द डायरेक्शन है, डोंट थिंक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। B और M का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, Same. राइट?
Yes. Yes. ठीक है, अभी बात करेंगे काई का बात करेंगे। सो ये मैग्नेटाइज होता है, दैट इज mz इज इक्वल टू काई इंटू h। ये मैग्नेटाइज होता है बट वीक होता है, इसका मतलब द वैल्यू ऑफ काई, द वैल्यू ऑफ काई क्या रहेगा बच्चा, स्मॉल होगा। And negative. एंड इन, हाँ 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 हाँ, पॉजिटिव दोनों का रहेगा। डायरेक्शन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इन द डायरेक्शन मैग्नेटाइज होता है। सो इट इज स्मॉल एंड पॉजिटिव। बच्चा बराबर है, कंफ्यूजन नहीं है। Yes. ओके, नेक्स्ट इज म्यू आर विच इज 1 प्लस काई है। तो ऑब्वियसली अभी आप बता पाएंगे म्यू आर इज, या म्यू आर Just इज greater than ग्रेटर 1. देन, हाँ दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इट इज जस्ट ग्रेटर देन 1। वेरी गुड। सो अभी बच्चे इधर एक प्रॉपर्टी आता है, उसको हम लोग क्यूरीज लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्यूरीज लॉ। और ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, देखो इधर फील्ड कम था तो मैग्नेटिक मोमेंट कम था, फील्ड ज्यादा है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं मैग्नेटाइजेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। मानते हो? Yes. Yes. ओके, अभी मैंने इसको हीट किया, हीट, तो डोंट यू थिंक हीट किया तो फिर से वो रैंडम स्टेट में जाएगा डायरेक्शन। बच्चा सुन रहे हो? रिपीट करो। अभी बच्चा इसको मैंने गरम किया, गरम हीट किया तो ये वाइब्रेट होगा ना एटम, तो एटम वाइब्रेट किया तो Yes. इसका जो डायरेक्शन है वो सब इधर आ जाएगा वापस। तो मतलब Yes. टेम्परेचर के Yes. साथ वो बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कि कम होता है? कम कम होता है ना बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, तो दोनों को कंबाइन किया तो क्या मिलेगा, mz इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b अपॉन Upon टी। B upon T. तो अभी आपको इक्वेट करना है तो एक कांस्टेंट लेके आया c, देन इट इज b एक्सटर्नल अपॉन t। तो इसको ही हम लोग क्यूरीज लॉ बोलते हैं। एंड इधर c जो है उसको हम लोग क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूरीज कांस्टेंट। Constant. हाँ, तो ये क्या बोलता है क्यूरीज लॉ, magnetization of paramagnetic substance is directly proportional to external magnetic field and inversely proportional to absolute temperature। मतलब आपको याद रखना है ये जो टेम्परेचर है it has to be taken in Kelvin। केल्विन। आपको डिग्री सेल्सियस में लेना नहीं है, आपको किस में लेना है, केल्विन में लेना है। क्लियर? Yes. Yes. यस। हाँ, तो अभी देखो mz को हम लोग म्यू 0 इंटू m क्या लिख सकते हैं, काई लिख सकते हैं, बराबर है? बच्चे बराबर है? Yes. मतलब mz depends on chi, is it okay now? यस। Yes. That is equal to c, b external depends on h, okay, यस। upon t। तो मैं ये बोल सकता हूँ chi और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि c कांस्टेंट है, अप्लाइड फील्ड भी कांस्टेंट है। तो Yes. टेम्परेचर और chi का क्या रिलेशन है बच्चा? Inversely इनवर्सली बोलो। प्रोपोर्शनल। that is chi is inversely proportional to temperature, right? अभी डायमैग्नेटिक का याद करो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर था, अभी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, राइट? Yes. यस। एंड और एक बात, इधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट लिया मैंने, तो डोंट यू थिंक द वैल्यू ऑफ बी नॉट विल बी ग्रेटर देन, क्या रहेगा बच्चा, बी रहेगा, Greater क्योंकि than खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट? Yes. यस। Yes. यस। ओके, अभी थोड़ा बहुत ग्राफ बनाएंगे बच्चा। सो फर्स्ट काई अगेंस्ट टी बनाएंगे, तो डेफिनेटली आप आंसर करेंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बताओ ग्राफ क्या आएगा? डिक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग, काई विल डिक्रीज। यस। ओके, नाउ मैग्नेटाइजेशन के देखेंगे। चलो mz माइनस mz एंड दिस इज h। सो मैग्नेटाइजेशन बी, h या बी दोनों कौन सा भी ले सकते हैं, ये वीक है
और पॉजिटिव है तो ऐसा आएगा ग्राफ। डाया के लिए Yes. नीचे आता था, इसके लिए ऊपर आएगा। क्लियर अप टू दिस मच? यस Yes. Yes. ओके, नाउ एग्जांपल का तौर पे हम लोग इसको एल्यूमिनियम ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, राइट? देन मैंगनीज ले सकते हैं, आयरन राइट? सो जिसमें आयरन बच्चे इस पे नहीं आएगा, आयरन पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं है, वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। सो बेसिकली जो आईयूएम टर्म होता है, आईयूएम समझ रहे हो ना, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, यस सो वो आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आई एंडिंग टर्म्स आईयूएम, राइट? यस Yes. एंड याद रखना ये क्यूरीज लॉ, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, राइट? Yes. 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 ओके, कंप्लीट करो इसको। सर mz इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2a, एक बार वो फिर से बताना। क्या बोल रहे हो? कई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी का बात कर रहे हो? नहीं सर, mz इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2t कैसे हुआ? बच्चे ये मैग्नेटाइज हुआ, ठीक है? Yes. अभी मैंने इसको हीट किया, हीट तो एटम्स वाइब्रेट होगा, तो मोमेंट इधर उधर इधर उधर इधर उधर हो जाएगा। Yes. तो अल्टीमेटली अब ये इफेक्ट जो है बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना। मैग्नेटिक इफेक्ट, हाँ कम होगा वो। हाँ, तो मतलब अब टी बढ़ेगा तो एमजेड एमजेड क्या होगा? कम होगा, राइट? कम होगा, यस। हाँ।
Finished? No, sir.
I hope it's done. Yes. Yes. Okay. Now, as I told, the magnetic moment of the substance in unmagnetized state, it will be 0. So बच्चा इधर 0, मैंने बोला एक एटम का मैग्नेट एक दूसरा मैग्नेट से कैंसिल होता है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? सपोज एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट सब एटम का मैग्नेटिक मोमेंट तो सेम होगा. सपोज एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, दूसरे का इधर है, सो अल्टीमेटली एम क्या हो सकता है बच्चा? 0. समझ में आया? 0. Yes. Yes. नहीं तो एक का ऐसा रहेगा, दूसरे का ऐसा, तीसरे का ऐसा, सो दे मेक ए क्लोज लूप. सो इधर भी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0. 0. देन 4 है तो एक का ऐसा, देन इसका ऐसा और इसका ऐसा. सो नो थिंग, इसका इससे कैंसिल होता है, इसका इससे कैंसिल होता है. मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0. तो आपको याद ये रखना है, जब भी मैग्नेटिक मोमेंट क्लोज लूप बनाता है ऐसा कुछ, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? 0. प्रोवाइडेड 0. हर एक मैग्नेटिक मोमेंट क्या होना चाहिए? m होना चाहिए, राइट? हर एक मैग्नेटिक मोमेंट m है, तो जो क्लोज लूप बनाएगा तो नेट इफेक्ट क्या होगा बच्चा? 0 होगा. अब ये m1 है, m2 है, तो 0 नहीं होगा. सब m रहेगा तो 0 हो सकता है. आई होप यू गेटिंग. Yes. तो ये पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, राइट? Yes. राइट बच्चा? Yes. Yes. Okay. So we'll move towards the next one, that is the last one, that is ferromagnetic substance. ये ferromagnetic substance जो है, ये extreme state of paramagnetic substance है. Extreme का मतलब para weakly in the direction, weakly attract होता है, तो ये क्या होगा? Strongly attract होगा. So next is ferromagnetic substance. So when it comes to ferromagnetic substance, the behavior is same as para, but जो degree of showing the behavior वो ज्यादा रहेगा फेरो में. Otherwise, it is very similar to paramagnetic substance. ठीक है? So substance which are strongly attracted by the magnet are called ferromagnetic substance. I repeat, substance which are strongly attracted by the magnet are called ferromagnetic substance. So इधर भी वही सिचुएशन है, एक मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ मोमेंट ऐसा रहेगा. So हम लोग ने ferromagnetic substance रखा, तो आपको पता है क्या होगा? मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन होगा, स्ट्रांगली होगा. तो ये साउथ, ये नॉर्थ, तो मोमेंट इधर ही आएगा, तो इसकी वजह से ये भी अट्रैक्ट होगा. बट ये अट्रैक्शन का जो टाइम है वो कम रहेगा. पैरा स्लोली अट्रैक्ट होता है, फटाफट अट्रैक्ट होता है, राइट? सो टाइम टेकन फॉर द अट्रैक्शन विल बी लेस हियर, राइट? Yes. Yes. तो वही मैंने बोला, जो बिहेवियर दिखाने का जो डिग्री ऑफ एक्सटेंड है वो फेरो में ज्यादा रहेगा, पैरा में कम रहेगा, राइट? Yes. Yes. Fine. So when it comes to origin of ferromagnetic substance, ultimately it is because of formation of domain. एक structure form करता है, so it is because of formation of domains. ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको क्या होता है. So it is because of domains से strongly attract होता है. Then बात करेंगे magnetic moment of atom in unmagnetized state. So ultimately it is not equal to 0, but it will be more than para. So again the reason is it has got unpaired electrons, right? So आप ये लिख सकते हो magnetic moment of single atom of dia, then para, then ferro. सबसे ज्यादा फेरो, उसके बाद पैरा, उसके बाद डाया. इनफैक्ट डाया का तो 0 होता है, बराबर है?
Yes. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा इवन दो हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इधर हर एक सब्सटेंस जो है, मतलब पूरा सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। Zero. जीरो इसको होगा, इधर डोमेन्स फॉर्म करता है ना, हर एक डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल होता है, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा? जीरो ही होगा। बच्चा Zero. समझा? Yes. ओके, देन बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। सो अल्टीमेटली इधर मैग्नेटाइज स्ट्रांगली होता है, तो बी और बी नॉट का कंपैरिजन में द वैल्यू ऑफ बी नॉट विल बी वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू बी होगा। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, सो अल्टीमेटली उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। then mz is equal to chi into h. So chi is strongly magnetized, it means chi is large and positive. Positive. Chi is large and positive, right? Yes. Yes. Around, chi ka value around 10 raised to 2 में रहेगा, या maybe more than that. So and next क्या था? mu r. Mu r is equal to 1 plus chi. So ultimately mu r is greater than 1. ऐसा लिखूं? Greater than 1. So it is very much greater than 1. Then 1. 1 या यूनिटी लिखो, सब चलेगा। अभी बात करेंगे काई और टी का रिलेशन। काई डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इनफैक्ट उसका जो रिलेशन है, एक लॉ से हम लोग देते हैं, दैट इज काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टीसी। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और टेम्परेचर तक वो डिपेंड नहीं होता है, उसके बाद डिपेंड होता है। सो इसका मतलब इफ आई ड्रॉ द ग्राफ हियर, सो दैट इज काई अगेंस्ट टेम्परेचर अप टू टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर। वो मैं बताऊंगा आपको। सॉरी, नॉट क्रिटिकल, इट इज क्यूरी टेम्परेचर। सो आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर तक वो डिपेंड नहीं रहेगा। इसका मतलब जितना काई का वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट? उसके बाद क्या होगा बच्चा? वो क्यूरी टेम्परेचर के बाद फेरो पैरा बनता है। पैरा में तो आपको ग्राफ याद है कि इट विल बी डिक्रीजिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? Yes. Okay. And when it comes to mz against h, तो चलो इधर सैचुरेशन लेते हैं। HS फॉर सैचुरेशन। सो बच्चा पहला स्लोली होता है, देन सडनली राइज होता है, देन उसके बाद कितना भी बड़ा हो आप, इट विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज सैचुरेटेड स्टेट है। सैचुरेटेड स्टेट मतलब स्लोली इंक्रीज होगा, देन सडनली बढ़ते जाएगा, राइट? मतलब पहला बिहेवियर कम रहेगा, देन बाद में स्ट्रांग हो जाता है। देन एग्जांपल जो है, यू कैन हैव CIN, C for cobalt, I for iron, N for nickel, right? Then cadmium ले सकते हैं, then Fe3O4 ले सकते हैं। So there are many, but these three are important, right? Cobalt, iron, nickel. Is it clear, बच्चा? Yes. Yes. Okay, complete करें। सर वो कार्बन It is cobalt. बच्चा मैंने वो सिंबल नहीं लिखा है, CIN लिखा है, यस सर। ठीक है? नहीं तो आयरन के लिए Fe लिखता था ना मैं। यस। ओके, CIN याद रखना है। C for cobalt, I for iron, N for nickel.
फिनिश? Yes. सबका हो गया बच्चा, सबका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. yes. So when is your next lecture? At what time? 2:30. 2:30? Yes. Okay. So should we stop now? Yeah. Should I take ferromagnetic origin? Is it okay if I take origin? Yes, sir. एक बार Hmm? सर फॉर्मेशन ऑफ डोमेन इसका मतलब समझा? Yes, sir. हाँ Domain. वो समझ, ठीक है, फाइन, वो देख लेते हैं हम लोग. So next is origin of ferromagnetism. So when it comes to origin of ferromagnetism, as I told, it is explained by a scientist named Weiss in the year 1907. Right? So according to him, if you consider any ferromagnetic substance, the density of the substance is very high. आप iron ले लो या nickel ले लो, so it is heavy. इसका मतलब density high है. And आपको पता है density high मतलब the atoms are very close by. मतलब unit volume में बहुत सारे atoms है. बराबर है ना बच्चा? Yes. 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 So unit volume में atoms ज्यादा होने का मतलब ये है interatomic distance is very less, is less. So interatomic distance कम है, तो इसका वजह से बच्चा हर एक एटम का बीच में एक इंटरैक्शन डेवलप होता है, राइट? सो ये इंटरैक्शन क्या करता है, दूसरा एटम को ऐसा इन्फ्लुएंस करता है, इट विल इन्फ्लुएंस अदर एटम्स इन सच ए मैनर, उनका भी मैग्नेटिक मोमेंट सेम डायरेक्शन में आना चाहिए. उसको हम लोग एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चा? एक्सचेंज कपलिंग इंटरेक्शन. बच्चा आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि Sir, repeat एटम्स करो ना. एकदम, बच्चा सुनो, जब मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेता हूं तो इतना तो पक्का है कि दे आर हाई डेंसिटी, दे हैव गॉट हाई डेंसिटी. Yes. अभी डेंसिटी हाई है तो इंटर एटम्स क्लोज बाय रहेगा, एटम्स नजदीक नजदीक रहेगा. Yes. अभी एटम्स नजदीक है तो क्या होगा, इनका बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन आता है, उसको हम लोग एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन बोलते हैं. एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन. बच्चा अभी बच्चे ये एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन आता है क्वांटम फिजिक्स में. किस में आता है बच्चा? क्वांटम Physics. क्वांटम फिजिक्स. मतलब अल्टीमेटली मैं आपको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन कैसा आता है, बट डेफिनेटली मैं आपको बता पाऊंगा इससे होता क्या है, राइट? यस. हाँ, तो एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन में क्या होगा बच्चा, ध्यान से सुनो. दिस इज द मेन रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डोमेन. तो ये इंटरैक्शन का वजह से एक ग्रुप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अंदर, वो ग्रुप का अंदर जितना भी एटम है, जितना भी, वो एक दूसरे को ऐसा इन्फ्लुएंस करेगा, सबका मोमेंट एक डायरेक्शन में आना चाहिए.
एक एटम इसको बोलेगा तुम ये डायरेक्शन में डाल, ये इसको बोलेगा ये डायरेक्शन में। सो हर एक एटम का मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब ये पूरा डायरेक्ट मैग्नेट मतलब पूरा ग्रुप का मोमेंट एक डायरेक्शन में आता है। सो ये जो ग्रुप को जिसमें हर एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। बच्चा समझ में आया? यस मतलब Yes. फॉर एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का अंदर 10 रूम है, तो एक रूम का अंदर जितना भी आदमी रहेंगे या पर्सन पीपल विल बी देयर, दे विल बिकॉज ऑफ दैट एक्सचेंज कपलिंग इंटरैक्शन they will create a system in such a manner every person will have same direction of magnetic moment, right? yes, तो इसका मतलब वो ग्रुप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, सो डोंट यू थिंक एक होगा, एक ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा और एक ही डायरेक्शन में रहेगा, बराबर है ना? yes, राइट? एंड वो ग्रुप को हम लोग बोलते हैं डोमेन बोलते हैं। What we call बच्चा that region where all atoms will have same direction of magnetic moment will be called as domain, right? yes, Yes. Yes. अभी ये डोमेन का प्रॉपर्टी देखेंगे बच्चा, ध्यान से सुनो। दे आर स्मॉल तो है ही, दे आर इरेगुलर इन शेप एंड साइज, इन शेप एंड साइज। बच्चा मानते हो? दे आर इरेगुलर इन शेप एंड साइज। बच्चा सुनाई दे रहा है? yes, Yes. ओके। एंड वॉल्यूम एकदम स्मॉल होगा बच्चा, अराउंड 10 raised to -17 to 10 raised to -21 मीटर क्यूब। या चलो वैल्यूज बुक टू वेरी होता है, सो आई विल से द वॉल्यूम is very small here, ranging from 10 raised to -17 to 10 raised to -21 meter cube. Is it okay? Yes. Okay, now you tell me वॉल्यूम कम है, तो ये जो वॉल्यूम कम होने पर भी इसका अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, and it is estimated that number of atoms will be around 10 raised to, I think ये वॉल्यूम कम रहता है एक्चुअली, मतलब वैल्यू कम होगा, so this is 10 raised to 17 to 10 raised to 21 atoms होता है। So I think this is चलो एक फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं, that is 10 raised to -12 इक्वलेंट टू मीटर क्यूब। बच्चा इतना छोटा वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ एटम्स में बच्चा कितना है? 10 raised to 17 to 10 raised to 21 एटम्स, राइट? yes, अभी हमको पता है इधर हर एक एटम मैग्नेट है। अभी इतना सारा एटम का मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में आएगा, डोंट थिंक दिस स्मॉल रीजन, डोंट थिंक इट विल एक्ट एज वेरी स्ट्रॉन्ग tiny means small, permanent magnet. It will act as very strong permanent magnet. Is it very clear बच्चा? मतलब इसका अंदर जितना भी एटम्स का स्मॉल पार्ट्स होगा, डोमेन होगा, वो it will be like very strong tiny permanent magnet. Clear up to this much? yes, Any confusion? इधर तक समझा बच्चे? इधर तक समझा? Yes. Yes. ओके फाइन, ये कंप्लीट करो, देन आगे का नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम।